आज का टॉपिक है भारत की महिमा महान क्यों। क्योंकि भारत की महिमा तो अपरंपार है, लेकिन वो क्यों गई है इतनी अपरंपार। बहुत सारी जगहों की हमने महिमा सुनते हैं, लेकिन भारत की ही विशेष क्यों गाई गई। पहला, भारत में सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल हैं। दूसरा, धार्मिक वृत्ति सबसे ज़्यादा भारत में है। और उसके बाद भारत में भगवान आया है। आज हम कहते भी हैं कि भगवान भारत में आया है, भारत भूमि को सजाने के लिए आया है। क्या भारतवासी तैयार हैं? क्योंकि भगवान तो हर चीज़ को लेकर आया है कि मुझे हर बच्चे का श्रृंगार करना है, लेकिन आज बच्चा श्रृंगार होने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें ये देखना है कि क्या हम तैयार हैं। आज भारत की महिमा क्यों गाई जाती है। सबसे उत्तम भारत को ही गुरु क्यों बनाया जाता है, क्यों माना जाता है। क्योंकि भारत में बहुत सारे गुरुओं ने अपने जीवन का त्याग किया है। किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए। बहुत सारों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। किस लिए? लोगों को प्रेरणा देने के लिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? क्या उनकी जो बलि उन्होंने हमारे लिए दी है, क्या उसका रिटर्न हम दे पा रहे हैं? आज भगवान देखो, चाहता तो वो अपने धाम पे बैठे रहता, लेकिन आपकी पुकार सुन के आप मंदिरों में सुबह उठ के जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बहुत जगहों पे आप जाते हैं भगवान को याद करने के लिए। तो भगवान भी चाहता है मेरा हर बच्चा मेरे को याद कर रहा है, तो क्यों ना मैं जाके उससे मिलूं। लेकिन बच्चे के पास टाइम नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि भगवान एक अपनी पावन भूमि को छोड़ के हमारी पतित भूमि पर आया, इस पतित भूमि को पावन भूमि बनाने के लिए। लेकिन क्या हम उसके साथ मददगार हैं? क्योंकि महान तो बन गए, लेकिन महानता कहाँ है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि हम महान बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है, कहते देखो कि कितना व्यक्ति महान है, लेकिन महानता क्यों गाई गई? क्योंकि उसके कर्म महान थे, उसने कर्मों पे अटेंशन रखा था। इसी प्रकार हमें ये देखना है कि क्या मैं हर कर्म अटेंशन से करता हूँ। क्योंकि एक कर्म है जो टेंशन देता है और एक कर्म है जो अटेंशन खिंचवाता है। तो हमें हर कर्म करना है, लेकिन टेंशन से नहीं, अटेंशन से। क्योंकि हर जंग जीती जा सकती है, लेकिन अटेंशन से। क्योंकि आज हम हर चीज़ के बीच में, आज जिस भारत को हमारे बापू गांधी जी ने राम राज्य बनाना चाहा, आज वो क्या बन रहा है, किस दिशा में जा रहा है। अब आप खुद देखिए कि क्या पाप का घड़ा भर रहा है या अभी भी खाली है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो खाली है, अभी वो छलक रहा है। और आप खुद पता है आपको कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फटता ही है। इसीलिए इस समय जो विकराल परिस्थितियां आप देख रहे हैं, आपके भी बस में नहीं है वो। हमारा देखो हर एक से नाता टूट चुका है, मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। जो मेल मिलाप हम पहले करते थे वो कर नहीं सकते। क्यों? इसके अलावा भी हम चाह रहे हैं कि और कुछ भगवान हमें दिखाए। अब आप सोचिए कि इसमें ही आप इतने दुखी हो गए, भगवान जब और कुछ दिखाएगा तो हम कितने दुखी होंगे। इसीलिए भगवान ने आपको ओनली अटेंशन खिंचवाया है कि बच्चे कुछ समय मेरा ध्यान धरो, ताकि आप जीवन की जितने भी आपके पास चीज़ें आए उसको आप आसानी से पार कर सको। क्योंकि भारत ही ऐसा खंड है जो अविनाशी है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि पहला, भारत भूमि में भगवान आए, भगवान का पहला कदम भारत भूमि पर पड़ा। तो भारत भूमि की कितनी महिमा है, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत की महिमा में हम भारतवासी अपने आप को कहते हैं। क्या भारत के नाम पर हम भारतवासी बन गए? क्या कर्तव्य हम वैसा कर रहे हैं जैसे भगवान चाहता है? जैसे भगवान भारत को सजाना चाहता है, क्या उसमें हम अपना सहयोग दे रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं दे रहे हैं तो आज से सोचिए कि हमें भगवान के हर कार्य के लिए सहयोगी बनना है। और सहयोगी बनेंगे ही तभी हम भगवान के हर कार्य को सहज तरीके से फॉलो कर सकेंगे। और भगवान ने जो भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए नींव रखी है, वो हम पूरे तरीके से पूरी कर सकेंगे। ओम शांति।